नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बहुभुज जिनकी 3 भुजाएं होती हैं उन्हें त्रिभुज कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसे बहुभुज जिनकी 4 भुजाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप कहेंगे वर्ग, आयत इत्यादि। लेकिन वर्ग, आयत ये तो सिर्फ 1-2 उदाहरण हैं। हम बहुभुजों के पूरे परिवार को चतुर्भुज कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। क्या आप और भी ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं? सही सोचा आपने। पेपर, चेस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, टीवी की स्क्रीन इत्यादि। आपने पाया होगा कि हमारे आसपास ऐसी ढेर सारी वस्तुएं हैं जो चतुर्भुज हैं। प्राचीन काल से ही विशेष रूप से कला, डिजाइन और वास्तुकला में चतुर्भुज के गुणों का उपयोग किया गया है। एक आयत का विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है और विशेष रूप से त्रिभुजों में सर्वांगसम का विचार मिस्र के लोगों ने गीजा की महान पिरामिड का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया था। त्रिभुजों की सर्वांगसमता का विचार चतुर्भुज के विकर्ण से आया था, जिसकी मदद से लियोनार्डो दा विंची को विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा को चित्रित करने में मदद मिली थी। अगर आपने अपने घर के नक्शों को देखा होगा तो पाया होगा कि वो भी चतुर्भुज का आकार बनाते हैं। क्या आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट भी कहते हैं? यह भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसके तहत भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज बनाता है। यह भारत की अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, जिसमें 4 और 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे हाईवे शामिल है। अब आप सोच ही सकते हैं कि चतुर्भुज कितना महत्वपूर्ण है। घर के नक्शे से लेकर एक्सप्रेस हाईवे बनाने तक हर जगह इस आकार का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो इस अध्याय में हम चतुर्भुज के प्रकार और उनके गुणों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। हम अध्याय के इस भाग में निम्नलिखित विषयों के बारे में पढ़ेंगे: चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज का कोण योग गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण और चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के कुछ प्रतिबंध। इस चतुर्भुज शब्द को तोड़कर देखते हैं और पता करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। चतुर्भुज 2 शब्दों चतुर तथा भुज से मिलकर बना है। चतुर का मतलब है 4 और भुज का मतलब है भुजा। इसका अर्थ है कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। वो सारे बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि दैनिक जीवन में पाई जाने वाली वस्तुएं एक विशेष रूप का चतुर्भुज है, जिसे आयत कहते हैं। अब आप अपनी कक्षा के फर्श, दीवारों तथा उसकी छत के बारे में सोचिए। क्या वो चतुर्भुज है? सही सोचा आपने, ये चतुर्भुज है। इस बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें और किन्हीं 3 वस्तुओं की सारणी बनाएं जो चतुर्भुज है। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं। क्या दी गई आकृति एक चतुर्भुज की है? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। ये एक चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं: ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। आप कह सकते हैं कि देखने में तो यह चित्र त्रिभुज की तरह दिख रहा है, फिर ये चतुर्भुज कैसे है? लेकिन
अगर आप इस आकृति पर ध्यान दें तो देखेंगे कि इसकी 4 भुजाएं हैं और हमने पढ़ा है कि ऐसे सभी बहुभुज जिनकी 4 भुजाएं होती हैं उन्हें चतुर्भुज कहते हैं। अब हम चतुर्भुजों के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि चतुर्भुज को हम नाम कैसे देते हैं और एक चतुर्भुज की कितनी भुजाएं तथा कोण होते हैं। पहले हम एक चतुर्भुज को नाम देंगे। चतुर्भुज को नाम देने के लिए हमें चारों किनारों का नाम देना पड़ेगा। हम चारों किनारों को A, B, C, D नाम दे देते हैं। अब हम इस आकृति को एक चतुर्भुज ABCD बोलते हैं तथा चतुर्भुज के किनारों को शीर्ष बोलते हैं। इसलिए इसकी 4 शीर्ष है A, B, C और D। यह भी ध्यान दें कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं तथा 4 कोण हैं। 4 भुजाएं हैं AB, BC, CD और DA। 4 कोण हैं कोण A और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कोण DAB और कोण BAD, कोण B, कोण C और कोण D। अब चतुर्भुज की भुजाओं तथा उसके कोणों के बारे में पढ़ा। इनके बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। अब ध्यान दीजिए कि इस चतुर्भुज ABCD में शीर्ष A तथा C परस्पर सम्मुख है तथा B और D भी परस्पर सम्मुख है। अब सम्मुख शीर्षों A तथा C और B तथा D को मिलाइए। क्या आपको याद है हमने इन रेखाओं को क्या बोला था? जी हाँ, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। यहाँ पर AC तथा BD विकर्ण है। चलिए अब चतुर्भुज ABCD के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है उसको साथ में देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। 4 भुजाएं AB, BC, CD, DA, 4 कोण, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D और 4 शीर्ष A, B, C और D। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम सब चतुर्भुज शब्द से परिचित हो चुके हैं और हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा 4 कोण होते हैं। अब सोचिए कि अगर हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है तो हम उसके कोणों का योग कैसे पता करेंगे? यह पता लगाने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि को करने के लिए हमें निम्नलिखित सामग्री चाहिए: गत्ता, सफेद कागज, ट्रेसिंग पेपर, कैंची, रंग बिरंगे कागज, चांद, गोंद और रंगीन स्केच पेन्स। इस गतिविधि से हम यह पता लगाएंगे कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सबसे पहले एक गत्ते का एक टुकड़ा लीजिए और उस पर किसी भी आकार का चतुर्भुज बनाएं। अब ड्राइंग शीट में से चतुर्भुज को काट लीजिए और उसका नाम ABCD रख दीजिए। अब हम उसे गोंद की सहायता से उस गत्ते पर चिपकाएंगे। अब चतुर्भुज ABCD में से कोण A, कोण B, कोण C और कोण D को चित्र के अनुसार काट लीजिए। चारों कटे हुए कोणों को बिंदु O पर चित्र अनुसार लगाएं। अब सारे कोणों को चांद की मदद से नापें और अपने नोटबुक में उनके माप लिखें। कोण A का माप लिखें, कोण B का माप लिखें, कोण C और कोण D का माप लिखें। अब सारे कोणों को जोड़ें और उसके जोड़ को अपनी नोटबुक में लिखें। आप पाएंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का जोड़ 360 डिग्री आएगा। अतः हमने इससे सिद्ध किया कि चतुर्भुज के सारे कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के इस गुण को कोण योग गुण कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और कई प्रकार के चतुर्भुजों से संबंधित समस्याओं को हल करने में उपयोगी है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए चतुर्भुज के कोण योग गुण को गणितीय रूप से साबित करें। एक चतुर्भुज ABCD के कोणों का योग होगा कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। लेकिन हमें अभी भी कोई मापन नहीं दिया गया है, तो हम इसे पता कैसे करेंगे? क्योंकि हम त्रिभुजों से अच्छी तरह परिचित हैं, तो चलिए इसे दो त्रिभुजों में तोड़ते हैं। त्रिभुज प्राप्त करने के लिए शीर्ष ए तथा सी को मिलाएं। यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी। अब क्या आप याद कर सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी के कोणों का योग क्या है? जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम ये गुण दोनों त्रिभुजों में लगा सकते हैं। इसलिए हम चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहे हैं। अब हम त्रिभुज का ये गुण चतुर्भुजों के कोणों के योग को पता करने के लिए करेंगे। प्रमाण शुरू करने से पहले आइए कोणों के नामकरण को समझे। यहाँ हम देख सकते हैं कोण ए को विकर्ण AC द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम सिर्फ चित्र में दर्शाए गए कोण को ही दिखाना चाहते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे कोण DAC या कोण CAD की तरह लिख सकते हैं। अगर हमें ये कोण को दिखाना है तो हम इसे कोण CAB और कोण BAC लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ कोण A लिखें तो इसका अर्थ है कि हम कोण का दोनों भाग ले रहे हैं। चलिए अब प्रूफ शुरू करते हैं। त्रिभुज ADC में कोण DAC जमा कोण ACD जमा कोण D बराबर 180 डिग्री है। इसको हम पहला समीकरण मानेंगे। त्रिभुज ABC में कोण CAB जमा कोण BCA जमा कोण B 180 डिग्री है। इसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। अब हम समीकरण 1 तथा 2 का योग करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC को जोड़ने पर हमें एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त होता है। यह कुछ इस प्रकार दिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 के योग करने पर सबसे पहले हम बाएं तरफ के समीकरण को एक तरफ लिखेंगे। अब हम दाएं तरफ के समीकरण को एक तरफ लिखेंगे। यह समीकरण 3 है। तो हमें प्राप्त होता है कोण DAC प्लस कोण ACD प्लस कोण D प्लस कोण CAB प्लस कोण BCA प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, जो कि एक तीसरा समीकरण है। अब ध्यान से देखिए, कोण DAC और कोण CAB बराबर है कोण A के और कोण DCA प्लस कोण BCA बराबर है कोण C के। तो हमें प्राप्त होता है कोण A जमा कोण C जमा कोण D जमा कोण B बराबर 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए अब हम चतुर्भुज के कोण योग गुण का एक उदाहरण देखते हैं। हमें यहाँ पर एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है और x का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम हमेशा चतुर्भुज के कोण योग गुण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री होगा। कोण A, कोण B तथा कोण D का मापन दिया हुआ है। कोण C ज्ञात करने के लिए यदि हम तीनों कोणों का योग 360 डिग्री में से घटाएं, तब हमें कोण C का मान पता चल जाएगा। तो कोण C बराबर होगा 360 डिग्री माइनस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D। सभी कोणों का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा कोण C बराबर 83 डिग्री।
चलिए अब हम एनसीईआरटी से एक प्रश्न करते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोण 3:5:9:13 के अनुपात में दिए गए हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। किसी चतुर्भुज के कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम चतुर्भुज के कोण योग गुण का प्रयोग करते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमें कोणों के बीच अनुपात दिया गया है। चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में दिए गए हैं। माना कि पहला कोण 3x होगा, उसी प्रकार दूसरा कोण 5x होगा, तीसरा कोण 9x होगा और चौथा कोण 13x होगा। हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री होगा। अब आप इसे हल करने का प्रयास कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 360 डिग्री बटे 30 यानी कि x बराबर 12 डिग्री। अब हमारे पास x का मान 12 डिग्री है। अब हम x का मान कोणों के मान पता करने के लिए प्रयोग करेंगे। इसीलिए पहला कोण होगा 3 गुणा 12 यानी 36 डिग्री, दूसरा कोण होगा 5 गुणा 12 यानी 60 डिग्री, तीसरा कोण होगा 9 गुणा 12 यानी 108 डिग्री और चौथा कोण होगा 13 गुणा 12 यानी 156 डिग्री। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चार बिंदुओं का उपयोग करके कितने आकार बना सकते हैं? हम जितना बनाना चाहें उतना आकार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे आकार बन चुके हैं इन चार बिंदुओं से। चलिए अब इनमें से कुछ चतुर्भुजों पर चर्चा करें। सबसे पहला चतुर्भुज है समलंब, जिसे अंग्रेजी में ट्रेपीजियम भी कहते हैं। यदि एक चतुर्भुज में कोई एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब हम समलंब चतुर्भुज के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर खिड़की समलंब के आकार में है। रेलवे ब्रिज भी समलंब का आकार है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चार भुजाओं वाली आकृति जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो समलंब कहलाती है। दूसरा चतुर्भुज का प्रकार है समांतर चतुर्भुज, जिसे हम अंग्रेजी में पैरेललोग्राम भी कहते हैं। समांतर शब्द से हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का कुछ उपयोग है। जब दोनों परस्पर सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। दो समांतर भुजाओं के युग्म कुछ इस प्रकार हैं। PQ SR के समांतर है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू SR। हम समांतर भुजाएं दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और हम समांतर भुजाओं को तीर के निशान से दर्शाते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे PS पैरेलल टू QR। तो यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है तो यह एक समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो अब हम समांतर चतुर्भुज तथा समलंब से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। तो चलिए दोनों आकृतियों की तुलना करते हैं। समलंब में एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। जी हाँ,
क्योंकि इसके पास एक सम्मुख भुजाओं का समांतर युग्म है। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समलंब एक समांतर चतुर्भुज होता है? नहीं। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है तथा समलंब में सिर्फ एक युग्म ही समांतर होता है। अब हम समांतर चतुर्भुज की एक विशेष स्थिति पर चर्चा करेंगे। आयत, जिसे हम अंग्रेजी में रेक्टेंगल भी कहते हैं। ये एक आयत है क्योंकि इसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर है। AB समांतर है DC के तथा AD समांतर है BC के। लेकिन इस आकृति में विशेष क्या है? किस तरह से यह आकृति पिछले वाली आकृति से भिन्न है? दोनों आकृतियों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि पहली आकृति में सभी कोण 90 डिग्री है तथा दूसरी आकृति में कोणों को 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। तो यह विशेष समांतर चतुर्भुज एक आयत है तथा यहाँ पर सम्मुख भुजाएं समांतर है तथा सभी कोण 90 डिग्री हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है। हम आयत के कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि नोट का आकार एक आयत है, कॉपी या किताबें। अब चौथा प्रकार का चतुर्भुज है वर्ग, जिसे हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। वर्ग के कुछ गुण: सभी भुजाएं समान हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हैं। क्योंकि वर्ग में सम्मुख भुजाएं समान हैं तथा सभी कोण 90 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं। हम वर्ग के कुछ उदाहरण ले सकते हैं। पासा की प्रत्येक सतह चौकोर आकार की होती है। घड़ी, यहाँ पर घड़ी का आकार भी एक वर्ग है। पांचवा प्रकार का चतुर्भुज है समचतुर्भुज, जिसे हम अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। ध्यान दें कि यदि हम वर्ग को फैलाते हैं तो हमें एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। छठा प्रकार का चतुर्भुज है पतंग, जिसे हम अंग्रेजी में काइट कहते हैं। एक चतुर्भुज ABCD में AD बराबर है CD के तथा AB बराबर है CB के, तो हम कह सकते हैं कि साथ वाली भुजाओं के दो युग्म समान होते हैं और इसे पतंग कहते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि यहाँ सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं हैं। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। हमने पढ़ा समलंब, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और पतंग के बारे में। हम समांतर चतुर्भुज से तो परिचित हो चुके हैं। अब हम समांतर चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक गतिविधि करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाएं। कागज की एक शीट से एक समांतर चतुर्भुज को विकर्ण के साथ काटें। हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। आप इन दोनों त्रिभुजों के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये सर्वांगसम है? चलिए एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखकर इसे पता करने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे से ढकने का प्रयास कीजिए। इस गतिविधि से आपने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं क्योंकि दोनों त्रिभुजों ने एक दूसरे को ढक लिया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अब हम गणितीय रूप से इस परिणाम को साबित करेंगे। प्रमेय 8.1, जिसके अनुसार
समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक समांतर चतुर्भुज तथा एक विकर्ण बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। माना कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है तथा AC एक विकर्ण है। ध्यान दीजिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA। हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। आइए देखते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता दर्शाने के लिए हमें क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है तथा हम समांतर चतुर्भुज की परिभाषा जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में AB समांतर है CD के तथा AD समांतर है BC के और AC एक तिर्यक रेखा है क्योंकि ये समांतर रेखाओं को काटती है। क्योंकि तिर्यक रेखा AC समांतर रेखाओं DC तथा AB को काटती है, इसलिए कोण DCA बराबर है कोण BAC के, क्योंकि यह एक एकांतर कोणों की जोड़ी है। अब फिर से तिर्यक रेखा AC समांतर रेखाओं AD तथा BC को काटती है। कोण DAC बराबर है कोण BCA के, क्योंकि यह एक एकांतर कोणों की जोड़ी है। तो हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में प्राप्त होता है कोण DCA बराबर है कोण BAC का और कोण DAC बराबर है कोण BCA का। यह एक एकांतर कोणों की जोड़ी है। अब हमारे पास दोनों त्रिभुजों से समान कोणों के दो युग्म हैं। सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 3 युग्म चाहिए होंगे। चलिए तो तीसरा युग्म ढूंढते हैं। ध्यान दीजिए कि भुजा AC दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, AC बराबर AC। तो यह ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। चलिए एक बार इस प्रूफ को संक्षेपित रूप से समझ लें। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसलिए ASA नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, या हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुजों ABC तथा CDA में विभाजित करता है। हमने अभी सिद्ध किया कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रमेय 8.1 का प्रयोग करके अब हम सिद्ध करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हमें प्राप्त है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो क्या हम कह सकते हैं कि AB बराबर होगा CD के तथा BC बराबर होगा DA के? वीडियो को रोकें और अपने सहपाठियों के साथ इसके बारे में चर्चा करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि AB बराबर है CD के तथा BC बराबर है DA के, क्योंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के तथा हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं तथा यहाँ पर AB CD के संगत है और BC DA के संगत है। तो हमें प्राप्त होता है कि AB बराबर है CD के तथा AD बराबर है CB के। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं।